स्वपराह्नम 3:09, 6 मार्च 2024 बुधवार। अभी मैं अमरकंटक के लिए चल रहा था, डुंगरिया में रुक गया। तो यहाँ पे रुककर जो मेरे को आतिथ्य सत्कार मिला, उससे मैंने ये रचना किया हूँ, डुंगरियात्म सत्कार। डुकृन्करणशब्देन गुरुपादेन सूचितं, डम्बुरुधरशिवेन माहेश्वरेण भासितं। गुरुक्तज्ञानमार्गेण मायाङ्गेनैव जीवनं, गच्छति मोक्षमार्गाय परन्त्वितः न गमनम्। रेवया कन्या प्राप्य मालपुरे च सङ्गमे, राम राम बलराम रामत्रयेषु चादिमः। यस्य कीर्तिश्च संसारे क्षत्रजयेन विदिता, यस्य श्रीरामविज्ञप्तिर्जाता सो वै परशुरामः। आत्मना ध्यायते शम्भु चिरं शिवात्मरूपिणा, सुखञ्जलो धृतवंशो सौख्यप्रदश्च सर्वथा। सन्तजीवनबद्धस्य गृहस्थेन कलौ जयी, सन्तसेवाकृतवंशो डुङ्गरीयापणिकात्मकः। सत्काराय सेवार्थं च परशुरामसदृशः, शिवञ्जलिर्पतन्नसि चिरसुखाय तिष्ठति। रक्षतं रक्षतं रेवा महेश्वराथवा हरि, रक्षतं जलपीडतो जललक्ष्मी च पार्वती। डुङ्गुर्यात्महितार्थं रात्रियापनहेतवे, परशुराम रामेण प्राप्यातीर्थमतिप्रियम्। चामरकण्टकयात्रा मे विलम्बेन चलिता, मातृकृपं विनिवाद्य तत्रोपस्थितिरस्ति का। डुकृङ्करणशब्देन गुरुपादेन सूचितं, डम्बुरुधरशिवेन माहेश्वरेण भासितं। जब हमारे संस्कृत का जब व्याकरण डिगमगाने लगा, तब पाणिनि ने तो पहले से वो तो पूरा निराबुद्ध थे, ज्ञान शून्य थे। वो शिव जी को तपस्या करने के बाद जो पहले महेश्वर चतुर्दश सूत्राणी अयुन रूल रुके योंग अयवरटलान यामह भगड़दस, ये जैसे चतुर्दश महेश्वर सूत्राणी वो उनको सुनाई दिया डम्बुरुधर का डम्बुर शब्द से। तब वो अष्टाध्यायी का रचना की। तो अष्टाध्यायी में एक सूत्र डुकृङ्करण एक शब्द आता है, जिसी को शिव का ही अंश स्वरूप जो शंकराचार्य शंकरपाद आदि शंकराचार्य गुरु सारा संसार को माया से निकलने के लिए ये व्याकरण शब्द का उदाहरण देकर कहा कि अंतिम अवस्था में आप कितने भी पांडित्य अर्जन करें, लेकिन डुकृङ्करण कोई काम नहीं देगा अंतिम अवस्था में। जो ये बात जो कहा, इससे माया से छुटकारा पाने के लिए तो बात बताई थी, वो माया को अब तक कोई भी टालने के लिए सक्षम नहीं हुआ है। मैं कैसे हो सकता।
तो अमरा एक जगह से पूजा करके मैं चल रहा था अमरकंटक के लिए। बीच में डुंगरिया है। इस रास्ते में आते हुए ये एक दुकान है। दुकान में जो है महात्मा परशुराम जी हैं आपणिक, वो मेरे को बुलाया और ये माया के ऊपर ही बातचीत हुई। इसलिए डुकुंकरण शब्द का मेरे मन में आ गया। गुरुक्त ज्ञान मार्गेण मायां विनिव जीवनम गच्छति मोक्ष मार्गाय परम त्वित न गमनम। गुरुक्त ज्ञान मार्ग के माध्यम से माया बिना ये जीवन मुख्य मार्ग के लिए जो जाता है कष्टकर है। इतः न गमनम, परंतु यहाँ से वो जाएगा नहीं। मायांग बिना एव जीवनम, माया को छोड़कर जो जीवन जो मुख्य मार्ग के लिए जाता है जो बोलते हैं, वो माया इतना जल्दी यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ से आगे बढ़ने के लिए मेरा कष्ट हो रहा है। रेवया कन्या प्राप्य मालापुरी च संगमे राम राम बलराम राम त्रयेषु चादिमः। रेवा के साथ कन्या एक नदी मिलती है, संगम है मालपुरे में, यहाँ से 3 किलोमीटर है। मेरे को कहा गया शिवरात्रि तक आप तो पहुँच नहीं पाएंगे अमरकंटक में, यहाँ पे बस जाइए। जो बोले उनका नाम परशुराम है। तो मैंने श्री राम जी का जो मैंने अपने सप्तमुख्य नृसिंह में श्री राम जी को मैंने पूजा करता हूँ। तो यहाँ पे राम राम 3 राम आते हैं, राम परशुराम, राम श्री राम और बलराम। एक त्रेता युग का, एक सत्य युग का, एक त्रेता का, एक द्वापर युग का। परशुराम सत्य युग का है, श्री राम त्रेता युग का है और कृष्ण के भाई बलराम वो कली युग का है। राम त्रयेषु च आदिमः, जो प्रथम थे वो परशुराम थे। तो आज जो परशुराम मेरे को मिले, यस्य कीर्ति च संसारे क्षत्रजयेन विदिता यस्य श्रीराम विज्ञप्तिर्जाता सो वै परशुरामः। जिसका कीर्ति संसार में क्षत्रजय, क्षेत्र ये पृथ्वी को जय करने वाला है और दूसरे क्षेत्रियों को भी जय करने वाला जो संसार में विदित है। और इससे श्री राम विज्ञप्ति ही, और जिसका श्री राम के द्वारा ये उनको समझा दिया गया कि आप भगवान का अंश बता रहे। जो राम को पहचानने में ले थोड़ा सा देर हो गया था परशुराम जी को, वो विज्ञप्ति राम से श्री राम से वो पाए थे, वो ही परशुराम है। आत्मानाध्यायते शंभु चिरं शिवात्मरूपिण सुखंजलो धृतवंशो सुख्यप्रदं च सर्वथा। वो आत्मा से शंभु को हमेशा शिव आत्मा रूप में ध्यान करने वाले परशुराम है। और यहाँ पे भी जो हुए दुकानदार है वो भी ऐसे ही माँ नर्मदा जी का भी भक्त है। और जैसे कि अंजलि में सुख को भरकर वो सौख्य प्रद च सर्वथा, परशुराम अपने हाथों से सुख सबको प्रदान करते हैं। ये अपनिक अर्थ में भी लेंगे भी तो ही होगा। उनका बेटा का नाम शिव है और बहू का नाम अंजलि, बेटी का नाम भी अंजलि है। तो ये सभी को देखकर ये रचना किया गया है। संत जीवन बत्तस्य गृहस्थेन कलो जयी संत सेवा कृतवंशो डुंगरियापणात्मकः। संत जीवन बत्तस्य, वो गृहस्थ होते हुए भी कलियुग में संत जीवन जैसा पालन करते हैं। संत सेवा कृतवान सह वो करते रहते हैं। डुंगरिया अपनिकात्मक, ये डुंगरिया में एक अपनिक दुकान चलाने का भी उनका वृत्ति है और उसके साथ ही वो सेवा कार्य भी
करते हैं। सत्काराय सेवार्थं परशुराम सदृशः शिवञ्जलेर्पतन्नसि चिरसुखाय तिष्ठति। सत्कार सेवा करने के लिए वो परशुराम के सदृश ही है। शिवांजलि, शिव और अंजलि से, शिव जी के अंजलि से पतन आशी जो आशीर्वाद गिर रहे हैं वो हमेशा सुख के लिए ठहर के रहे। और बेटा शिव और बहू अंजलि, उन दोनों के हाथों से इस तरह का जो भगवान से मिली हुई आशीर्वाद के फल स्वरूप या आशीर्वचन पूर्वक का जो पुष्प से वो ऐसे बिछाए के रखे जैसे कि घर में संतुष्टि हो। रक्षतं रेव महेश्वराथवा हरि रक्षतं जलपीडतो जललक्ष्मी च पार्वती। यहाँ पे आने पर पता चला कि यहाँ पे जल क्लिष्ट रहता है। पानी तो कल मैंने वो तो बड़झर में रुका हुआ था, रहता जब मैं जाना हूँ पानी का प्रॉब्लम है। डोल डाल जाने के लिए होगा तो पानी का कष्ट क्या रात में मैंने देखा। तो यहाँ पे पानी का 1 महीने के बाद पानी मिलना कठिन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे, माता तो 3 किलोमीटर दूरी में है, तो रेबा और महेश्वर मेरी आराध्य हरि हो या जल दान करने वाली महालक्ष्मी, धन रूपक जल लक्ष्मी जो है वो माँ हो या पार्वती हो, पर्वत का कन्या होने से पार्वती, तो पर्वत का कष्ट क्या है माता को मालूम है। जो भी हो वो सभी जड़ पीड़ा से रक्षा करे। डुंगुरियात्महितार्थं रात्रियापन हेतवे परशुराम रामेण प्राप्यातिथ्यमति प्रियम। ये डोंगरिया की जो आत्मा के हिता के लिए, मेरे रात्रि यापन के लिए हो, तो परशुराम रूप का जो राम के माध्यम से मेरा आतिथ्य पाया, अति प्रिय आतिथ्य, उससे मैंने बंध के रात्रि यापन कर रहा हूँ। चामरकंटक यत्रा मे विलम्बेन चलिता मातृकृपं विनिवाग्रे तत्रोपस्थितिरस्ति का। और एक बात है, अमरकंटक तो मैं जाने वाला हूँ, लेकिन मैं जानने में चलने का विलम्ब क्यों हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि मातृ का कृपा बिना तो अग्रे उसके पास जाकर उपस्थिति होना कहाँ पे सहज होगा। इसलिए माता की आशीष बिना आगे बढ़ना भी सहज नहीं। शायद मेरे ऊपरी कृपा करने में देरी कर रही है माँ, इसलिए मैंने पहुँच नहीं पा रहा हूँ। तो जो भी हो, जो मैंने सप्तमुख्य लक्ष्मी नरसिंह को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, हर एक दिन किसी न किसी के रूप में मेरे को भगवान दिखाई देते। कभी शिव के रूप में, कभी नंदकिशोर के रूप में, कभी परशुराम के रूप में, कभी किसी रूप में भगवान मेरे सत्संपर्क बनाते हैं। क्योंकि डिंडोरी ज़िले में खाने को नहीं मिलता, जो मैंने सुन रहा था रास्ते में, पिछले साल सभी सुन के मैंने आ रहा था। तो अभी एक एक वीडियो बना के मैं इसलिए देता हूँ कि जिसका भावना जैसी होती है भगवान उसी तरह उसको मिलाते हैं। हरि ओम तत्सत।